आज की बात में हम विराम करने के पूर्व एक सूत्र आपको देना चाहते हैं। चाहे लंदन में रहो चाहे जहाँ रहो, पर परमात्मा के बंधन में रहो। लंदन में भले ही रहो पर हनुमान जी के बंधन में रहो। हाँ, बंधन में मत रहो, सावधान। लंदन में रहो, बंधन में मत रहो, बंधन में रहो। बंधन में रहोगे तो पा जाओगे, बंधन में रहोगे तो पछताओगे, लंदन में रहोगे तो सिर्फ भोग पाओगे। लंदन में रहोगे तो सिर्फ भोग मिलेगा, वासना मिलेगी। लंदन में वासना मिलेगी, पर बंधन में रहोगे, लंदन में रहकर बंधन में रहोगे तो उपासना मिलेगी। लंदन में रहकर के बंधन में रहोगे तो उपासना मिलेगी। अब निर्णय तुम्हारा है, तुम्हें वासना पकड़ना है या उपासना पकड़ना है। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ छोड़ना है, छोड़ना भी कुछ नहीं। भगवान जो कराए सो करते रहो, बुरा मत करो। हमसे कोई पूछे कि जीवन कैसे जीना चाहिए, ऐसे जियो कि चींटी को भी धक्का ना लगे। जीवन कैसे जीना चाहिए, ऐसे जीना चींटी को भी धक्का ना लगे, बस ये जीवन है। और तुम्हारे द्वारा यदि चींटी को भी धक्का लग गया तो तुम बड़े बेहोश आदमी, तुम बड़े निर्दयी आदमी। ऐसा जीवन जियो चींटी को भी धक्का ना लगे। राम मन को मारते रहे पर जन को तारते रहे, मन को मारते रहे पर जन को तारते रहे। इसलिए आज के सूत्र में आप लोग खूब लंदन में रहो पर हनुमान जी के बंधन में रहो, वो मत छोड़ो। और ये सबके भाग्य में नहीं है। आप ये ऐसा समझ लेना कि भगवान की बड़ी अनुकंपा है कि ये सबके भाग्य में होवे, ना ना ना, आपके ही भाग्य में स्पेशल है। ये जो भगवान को जान पा रहे हैं, भगवान जिनको जना रहे वही जाने। जे देह जनाई जानत तुम्हें हुई जाई। प्रयागराज में जाने से, गंगा नहाने से लोग कहते हैं मुक्ति मिल जाती है, पर सब आदमी प्रयाग नहीं जा पाते। और इसलिए नहीं जा पाते हैं कि यदि सब व्यक्ति प्रयागराज चले जाएं तो नरक की दुकान भी तो बंद हो जाएगी। दोनों बराबर चल रही हैं, इसलिए दोनों चलती रहनी चाहिए। तो तुम पड़ोसी को देख करके विचलित ना हुआ करो कि बताओ वो इतना पापी आदमी, कभी भजन नहीं करता है, वो कभी सीताराम नहीं जपती, कभी दान पुण्य नहीं करती, कभी कथा सुनने नहीं जाती, फिर भी बताओ कैसी इठलाती घूम रही, कैसा इठलाता घूम रहा है। अरे उसकी छोड़ो, उसकी निजी जीवन में उससे पूछो उस पर क्या गुजर रही है। आप अपना करते रहो, हम अपने मस्त राम मस्ती में सीताराम। हाँ, अब दुनिया के बारे में नहीं लेना देना कि वो कैसे, वो भगवान की, वो भी भगवान की देन है। भगवान, अब देखो भाई, खेल पूरा करने के लिए यदि खेल खेलना है गेम, तो दो पार्टी होना बहुत जरूरी है, एक पक्ष एक विपक्ष। चाहे क्रिकेट का खेल होवे, चाहे फुटबॉल का खेल होवे, या फिर जीवन का खेल होवे, सब में दो पार्टियां जरूरी हैं। ऐसे दो प्रकार के लोग हैं भगवान की लीला के लिए, एक आस्तिक एक नास्तिक। लेकिन हम तीसरे प्रकार की व्यक्ति चाहते। पूछो कैसे? ना हम तुम्हें आस्तिक बनाना चाहते, ना हम तुम्हें नास्तिक बनाना चाहते, हम तुम्हें वास्तविक बनाना चाहते। वास्तविक का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकल, जो हो वो रहो। विश्वास, देखो, अंधविश्वास, विश्वास रखो पर अंधविश्वास मत रखो। तुम श्रद्धा रखो हम पे, संतों पे, भगवान पे, पर अंधश्रद्धा मत रखो। अंधश्रद्धा के चक्कर में नहीं, तुम भी तपोगे और तुम्हारा मन खिन्न होगा, तुम्हारी आस्था टूटेगी, तो तुम 10 की भी आस्था तोड़ दोगे, 10 की भी आस्था तोड़ दोगे। इसलिए विश्वास तो हम पे करना, अंधविश्वास मत हम पे करना। श्रद्धा हम पे रखना, अंधश्रद्धा मत रखना देख करके। और हमारा उद्देश्य इतना है, हम तुम्हें चमत्कार दिखाने नहीं आए, हम तुम्हें मन की बात बताने नहीं आए, ना तुम्हारी लुगाई के बारे में बताने आए, ना तुम्हारे हस्बैंड के बारे में बताने आए, ना ना ना, हम तुमको सिर्फ जगाने आए हैं कि तुम अभी तो हमारे सामने बैठे या हम हैं, जिंदा हैं, हम तुम्हें बता देंगे, चमत्कार दिखा देंगे, पर कब तक? हम हटेंगे फिर अंधेरा तुम्हारे जीवन में हो जाएगा। इसलिए एक काम करो, हम जलते हुए दिया है, तुम भी अपने दिया की बाती हमसे जोड़ लो, अपना दिया तुम खुद जला दो। उसका परिणाम ये होगा कि हम भले ही ना रहें, फिर भी तुम जलते रहोगे, तो अपने दिया के उजाले में चलते रहोगे, अपने दिया के उजाले। अब आप पूछोगे गुरुजी वो जलाना कैसे है दिया, आपका दिया कैसे जल रहा? हमारा दिया बस एक बात पे जल रहा, हम हनुमान जी के हैं, हनुमान जी हमारे हैं, बस इस बात पे दिया जल रहा। यही तुमको करना है, ये तुम कर लोगे कि हम हनुमान जी के। अब तुम कहो महाराज हम तो हनुमान जी के ठटरी के, फिर तुम इधर क्यों?
नहीं हो। यदि किसी आदमी को ज्ञान हो जाए तो वो फिर लाइब्रेरी थोड़ी पढ़ने जाता। 8वीं कक्षा तुम पास कर लो, फिर 8वीं में थोड़ी बैठोगे, 9वीं में बैठोगे। 10वीं पास कर लो तो 10वीं में थोड़ी आदमी बैठता है, फिर 11वीं में बैठता है, फेल होने वाला बैठता है। तो जो आदमी हनुमान जी का हो जाता है वो दर दर थोड़ी भटकता है। जो एक गुरु का हो जाता है फिर दर दर थोड़ी भटकता है। एक का हो गया, कहानी खेल, कहानी खत्म है। अब पा लिया सो पा लिया, अब क्या पाना। अब जिसने भोजन कर लिया फिर दोबारा थोड़ी भोजन करे। बीज एक बार बो दिया, अब दोबारा थोड़ी बोया जाता है। हाँ, बीज खत्म हो जाए, मर जाए, जमे ना, फरे ना, भरे ना, तब भैया दोबारा बीज बोया जाता। इसलिए तुम कहोगे हम तो हनुमान जी के अभी नहीं हो, आधे अधूरे हो, इसलिए आधे अधूरे तुम्हारे काम भी हो रहे। अच्छा, पूरे कैसे हो? मेरी गाड़ी तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। बालाजी महाराज के कृपा पात्र बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर परम पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज का पावन संकल्प। मध्य प्रदेश में छतरपुर के ग्राम गढ़ा में बनेगा विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर, जिसकी आधारशिला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से रखी जा चुकी है। 200 करोड़ रुपए की लागत वाले 100 बेड के इस अस्पताल में गरीबों का होगा मुफ्त इलाज। ये बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ा काम है। संकल्प बड़ा हो, संतों के आशीर्वाद हो, प्रभु की कृपा हो तो समय सीमा में सब पूर्ण होता है। हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। कैंसर हॉस्पिटल निर्माण हेतु सहयोग देकर पुण्य के भागी बने।